कोर्ट के आदेश का अभी तक पालन क्यों नहीं किया। टालने की बात नहीं है, टाल तो कोई सकता ही नहीं। पर हम कोई बात कह रहे हैं और वो अगर सही है, किसी की हिम्मत नहीं है इस बात को टाल। कोर्ट के आदेशों का अमल नहीं हो तो बहुत गंभीर विषय है। जैसे हम सफर रिजॉर्ट पे जब तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में खाद के गड्ढे, आजम ने पूरे उस पर जो खाद के गड्ढों पर कब्जा कर वो सपा नेता आजम खान के प्रति जिला प्रशासन का रुख कुछ नरम क्या हुआ कि आजम खान से 36 का आंकड़ा रखने वाले बीजेपी और रामपुर शहर विधायक आकाश सक्सेना प्रशासन पर ही गर्म हो गए। खाद के गड्ढों की सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर कार्रवाई में बरती जा रही ढिलाई को लेकर नाराजगी जताते हुए एसडीएम रामपुर को चिट्ठी लिखकर अवैध कब्जा जल्द से जल्द खाली कराने की बात कही है। आजम का जो हमसफर रिजॉर्ट है उसमें खाद के गड्ढे सरकारी भूमि जगह है। काफी टाइम पहले की हमारी ये शिकायत थी, जिसके आधार पर कोर्ट ने ये तय किया था जो सरकारी गड्ढे हैं उसको वापस सरकार अपने कब्जे में। लगातार इसमें हम पत्राचार कर रहे हैं और उस पर भी अभी तक कोर्ट के आदेशों का अमल नहीं होना तो बहुत गंभीर विषय है और आज हमने पत्र लिखा है और अगर इसके बाद भी अगर ये कार्रवाई नहीं की जाती। दरअसल सपा नेता आजम खान का पसियापुर शुमाली में बना यही रिजॉर्ट है जिसको लेकर शहर विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत के बाद जिला प्रशासन की तरफ से ही तहसीलदार सदर की कोर्ट में वाद दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि रिजॉर्ट में खाद के गड्ढों की 0.38 हेक्टेयर जमीन है। कोर्ट ने जमीन से अवैध कब्जा खाली कराने के साथ ही क्षतिपूर्ति भी वसूलने के आदेश दिए, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। तो ये जितना हिस्सा जो खाद के गड्ढों का है हमने इनको बताया था, इसकी बाकायदा जांच हुई थी, जांच होकर मुकदमा चला था। इसके बाद तहसीलदार की कोर्ट ने उस पर आदेश किया था कि हाँ ये सही है, उसमें जो जुर्माना बनता है वो भी इनको अदा करना चाहिए था और खाद के जो गड्ढे उसको खाली जगह प्रशासन को कराना चाहिए। इसी के परिप्रेक्ष्य में ये लेटर आज लिखा गया और आज ही नहीं पहले भी कई बार इस पर कहा जा चुका है, लेकिन उस पर अभी तक इसमें इन लोगों ने संज्ञान में नहीं लिया और कोर्ट के आदेश, चाहे छोटी कोर्ट हो या बड़ी, अगर उसके आदेशों की अवहेलना होती है। वहीं ये पूछे जाने पर कि सत्ताधारी विधायक की बात भी अगर टाली जाएगी तो आम जनता का क्या, इस पर बीजेपी शहर विधायक आकाश सक्सेना का कहना है कि टालने की बात नहीं है, टाल तो कोई सकता ही नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो टाल जाए। कोर्ट के आदेश का अभी तक पालन क्यों नहीं किया, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। टाल तो कोई सकता ही नहीं, पर हम कोई बात कह रहे हैं और वो अगर सही है, किसी की हिम्मत नहीं है इस बात को वो टाल जाए। लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि उनको आईना दिखाना कि कोर्ट के आदेश का अभी तक पालन क्यों नहीं किया और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। सुनवाई क्यों नहीं होगी? अगर एक कोर्ट ने आदेश कोई किया है तो क्यों नहीं होगी सुनवाई? बात विषय यह है कि सुनवाई होने में देर क्यों हो रही है। असली विषय ये है किसको मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं कहता रहा हूँ आपसे, ये समझने का विषय है, देखने का विषय है कि कौन ऐसा है जो इस मामले को टालने की कोशिश कर रहा है और या इस मामले में दूसरे पक्ष को फायदा देने की कोई कोशिश कर रहा है। समझने का विषय ये है, तो देखेंगे, पत्र लिखा है, देखते हैं। विषय तो गंभीर है। पहले तो कोर्ट का आदेश, ऊपर से उसी पार्टी के विधायक की चिट्ठी जिसकी सूबे में सरकार है। हर कौन है जो आजम पर मेहरबान है? आकाश सक्सेना कहते हैं चिट्ठी लिखी है, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। बात नहीं सुनी गई तो ऊपर आवाज उठाएंगे। क्यों नहीं सुनी जाएगी? कोर्ट के आदेश की किसी की हिम्मत है क्या नहीं मानना? हमारा काम है कि उस चीज को बताना कि आपके द्वारा। लंबा अरसा हो गया तहसीलदार कोर्ट के फैसले को, अब तक देरी क्यों? आज कहा है इससे, तभी मैंने आपसे कहा कि काफी पत्राचार के बाद आज पत्र लिखा है और देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होती है। फिर अगर नहीं होगी तो इससे बात करेंगे।